नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शोभा गर्ग। मैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट हूं और एमडी गायनी हूं और मैं एक सक्सेसफुल आईवीएफ सेंटर चला रही हूं। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। जब उनसे सीमेन टेस्ट के बारे में कहा जाता है तो सीमेन टेस्ट को लेके लोग बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंट सा रवैया अपनाते हैं। उनको लगता है कि वाइफ का जो मर्जी चेकअप कर लो, उसकी ट्यूब्स चेक कर लो, पर सीमेन टेस्ट हमारा हुआ है पहले, उसको दोबारा मत करवाइए, या उसको लेके वो लोग बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं होते। अल्ट्रासाउंड जितने मर्जी कह दिए जाएं वो करवाने को तैयार है, पर सीमेन टेस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस शो करते हैं। तो आज मैं आपको सीमेन टेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी और सीमेन टेस्ट में भी एक अच्छे लेबॉर्ट्री में किया गया सीमेन टेस्ट, उसकी इम्पोर्टेंस मैं आज आपको बताऊंगी। सीमेन टेस्ट यानी कि पुरुष के वीर्य की जांच, और ये जांच भी उतनी ही ज़रूरी है जितना एक लेडी की अल्ट्रासाउंड वगैरह करना ज़रूरी है। और इस जांच में भी ऐसा पाया गया है, जैसे कुछ दिन पहले की बात है कि एक पेशेंट ने कहा कि मैडम ये टेस्ट बाहर 50 रुपये में होता है, आप इसके 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये टेस्ट को जितना हल्के में लिया जाता है, इसी कारण से बहुत सारे केसेस का डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता और उसी कारण से उनका ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाता। तो मैंने उसे समझाया कि क्या फ़र्क है एक अच्छे सीमेन टेस्ट में और एक काम चलाऊ या बेकार सीमेन टेस्ट में। वही फ़र्क आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। सीमेन टेस्ट में हम सबसे पहले सीमेन का वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम जो है वो WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से 1.5 ml से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। अगर उससे वॉल्यूम कम आता है, कई बार 0.5 ml या 0.2 ml, तो उसको हम नोटिस करते हैं कि वॉल्यूम कम है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं वो है स्पर्म्स की काउंट। तो WHO के अकॉर्डिंग 15 मिलियन या 15 मिलियन से ज़्यादा काउंट पर ml ये नॉर्मल काउंट होती है। और इसके बाद हम दूसरा पैरामीटर देखते हैं वो है मोटिलिटी। तो मोटिलिटी में भी 4 तरह की मोटिलिटी होती है। कुछ स्पर्म्स जो होते हैं वो बिल्कुल मतलब अपनी जगह पे खड़े होते हैं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते। कुछ स्पर्म अपनी जगह पे मूव कर रहे होते हैं, कुछ स्पर्म जो हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तो हम जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी लेते हैं उसमें उनको मानते हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने वाले भी 2 तरह के होते हैं, जो एक तो फास्ट आगे बढ़ रहे हैं और एक स्लो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो फास्ट और स्लो आगे बढ़ रहे हैं इनको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 32% या उससे अधिक होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो अक्सर बाकी लैब्स में नहीं देखी जाती वो है मॉर्फोलॉजी, स्पर्म्स की स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर। तो हम इसमें स्पर्म की स्ट्रक्चर चेक करते हैं। इसके लिए विशेष विधि अपनाई जाती है जिससे स्पर्म्स की स्ट्रक्चर चेक करते हैं, और इसमें हम क्रूगर के स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को अपनाते हैं, जिससे हम बिल्कुल जो आइडियल स्ट्रक्चर वाले स्पर्म हैं, जिनमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का आइडियल से 1% भी हटके कुछ नहीं है, उनको लेते हैं। और 100 में से एटलीस्ट 4 स्पर्म जो है वो क्रूगर क्राइटेरिया के हिसाब से नॉर्मल आने चाहिए। अगर उससे कम नॉर्मल आते हैं तो वो भी इनफर्टिलिटी का रीज़न हो सकता है। अब कई बार पेशेंट ये पूछते हैं कि हमारा टेस्ट बाहर हुआ है तो आप उसको दोबारा क्यों करना चाहते हो। तो उसका रीज़न ये है कि सीमेन टेस्ट ज़्यादातर एक प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है। ज़्यादातर एक पैथोलॉजी लैब में जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो एक ग्लास स्लाइड के ऊपर सीमेन का एक ड्रॉप बनाकर और उसके ऊपर कवर स्लिप लगाकर एक लोकल अम्बाला बेड माइक्रोस्कोप पे देखते हैं और अंदाज से काउंट मोटिलिटी का आइडिया दे देते हैं और मॉर्फोलॉजी को देखते ही नहीं हैं। हम जो है सीमेन टेस्ट जो है हमारी आईवीएफ लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है, और इसमें हम जो है इसमें मैकुलर काउंटिंग चैम्बर होता है जिसमें हम मतलब जिसमें स्पर्म्स की जब हम लेयर बनाते हैं, एक ड्रॉप डालते हैं, तो वो मोनो लेयर में बिछ जाते हैं। मतलब कोई भी स्पर्म की डबल काउंटिंग नहीं हो सकती। एक 0.1 माइक्रोलीटर की जो लेयर बनती है उसमें हम चेक करते हैं। उससे हमें उसमें कुछ खाने बने होते हैं जिससे हमें काउंट और मोटिलिटी का एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है। और उसके बाद हम स्पेशल स्लाइड्स बनाते हैं मॉर्फोलॉजी चेक करने के लिए। और उसके बाद अगर किसी पेशेंट की सीमेन की रिपोर्ट नील आती है, शुक्राणु नील आते हैं, तो फिर हम स्पेशली उसमें फ्रक्टोज चेक करते हैं, जो कि किसी भी और लैब में आसपास कहीं नहीं चेक किया जाता। फ्रक्टोज चेक करने का एक स्पेशल मेथड होता है जिससे हम ये जान पाते हैं कि अगर फ्रक्टोज नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि कहीं ब्लॉकेज हो सकती है, ब्लॉकेज होने की संभावना ज़्यादा है।
और ब्लॉकेज वाले केसेस को आइडेंटिफाई करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे ब्लॉकेज कारण होता है स्पर्म सीमेन में ना आने का, ऐसे केसेस में उनके टीसा इक्सी यानी कि स्पर्म अंदर से निकाल के उनसे आईवीएफ करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब सीमेन में स्पर्म आ रहे हैं तब तो फ्रक्टोज आती ही है, इसलिए ज़्यादातर लैब्स में फ्रक्टोज टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव लिख दी जाती है। पर इसकी इम्पॉर्टेंस तब है जब सीमेन में स्पर्म नहीं आ रहे हैं और तब हमें देखना पड़ता है कि फ्रक्टोज आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ये जानकर हम ये जान पाते हैं कि ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं या नहीं। हालांकि सीमेन फ्रक्टोज पॉजिटिव आने पर भी अंदर ब्लॉकेज हो सकती है, पर उसका लेवल डिफरेंट होता है। अगर फ्रक्टोज नेगेटिव है तो ब्लॉकेज लोअर लेवल पे होती है और उसमें स्पर्म अंदर से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए हम चाहे कपल का सीमेन टेस्ट बाहर से हुआ हो तो हमें पता होता है कि ये जो टेक्नीशियन ने किया हुआ सीमेन टेस्ट है और ये मैकुलर काउंटिंग चैम्बर पे नहीं हुआ है, इसमें प्रॉपरली मॉर्फोलॉजी वगैरह चेक नहीं हुई है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम जो ये सीमेन टेस्ट है उसको अपनी आईवीएफ लैब में रिपीट चेक करके देखें ताकि हमें उस सही सिचुएशन का पता चले। हमारे पास ऐसे भी कपल्स आए हैं जिनकी 16 ईयर मैरिज को हो गए, उनका एक बार भी सीमेन टेस्ट नहीं किया गया, वाइफ को ट्रीटमेंट तरह तरह के दिए गए और जब सीमेन टेस्ट हमने किया तो पाया कि स्पर्म बिल्कुल नील है। तो तब वाइफ के लिए कितना मुश्किल है कि उसको इतने सारे टेस्टों के थ्रू गुजरना पड़ा जबकि किसी डॉक्टर ने उनको सीमेन टेस्ट की एडवाइस ही नहीं दी। और बहुत सारे केस हमारे पास इस तरह के भी आते हैं जहाँ पे सीमेन में प्रॉब्लम होती है पर बाहर वाली रिपोर्ट नॉर्मल होती है और उसको देख के डॉक्टर वाइफ का ट्रीटमेंट करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो एक्चुअली मेल इनफर्टिलिटी का केस है, इसमें इक्सी से ही प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इस तरह से सीमेन टेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इसको किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे हम लेडीज़ की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करते हैं वैसे ही सीमेन की जांच भी प्रॉपरली ही होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभमंद साबित हुई होगी। इसलिए आज से आप प्रण कीजिए कि अगर हम आपको सीमेन टेस्ट की एडवाइस करते हैं तो आप प्लीज़ ये ना सोचिए कि हमारा बाहर हुआ है, डॉक्टर बाहर दोबारा क्यों करवा रहे हैं। दोबारा अगर हम करवा रहे हैं तो इसीलिए करवा रहे हैं ताकि हम एक्चुअल सिनेरियो को जान सकें, आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ सकें और अगर कोई मिसडायग्नोसिस पहले हुआ है तो उसको दूर कर सकें। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।